का पुनः स्वागत है। हमारा चैनल अनकॉमन पुष्पा में भी तुम लोगों का स्वागत है। मैं आज तुम लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ तुम लोगों के पाठ्य पुस्तक हिंदी के आलोक भाग 1 के अंतर्गत कविता टूटा पहिया के बारे में, जिसके कवि है धर्मवीर भारती जी। और कविता में जाने से पहले हमें कवि के बारे में जान लेना चाहिए, इसलिए आओ पहले कवि के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। धर्मयुग के संपादक के रूप में यश अर्जित करने वाले धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1926 को हुआ था। अपने प्रारंभिक शिक्षा सरकारी स्कूलों में पाई। उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और पीएचडी की उपाधि अर्जित कर वहीं पर आप हिंदी के अध्यापक नियुक्त हुए। तो इसके पूर्व इन्होंने इलाहाबाद से छपने वाले साप्ताहिक संगम में उप संपादक के रूप में काम किया था और उन्हें शिक्षण की अपेक्षा पत्रकारिता में से अधिक लगाव था। फलस्वरूप 1959 में विश्वविद्यालय छोड़कर वे धर्मयुग साप्ताहिक पत्र के संपादन के लिए मुंबई चले गए। तो কি কৈছে ধৰ্মবীৰ ভাৰতীয়ে ধৰ্মযুগ নামৰ যিখন কাকত, সেই পত্ৰ কাকতখনৰ কি কৰিছে, তেওঁ সম্পাদক ৰূপে প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিছিল আৰু তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 1926 চনত ইলাহাবাদত। তো প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা চৰকাৰী স্কুলৰ পৰাই লাভ কৰিছিল। তাৰপিছত উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিছিল আৰু পিএইচডি ডিগ্ৰী অৰ্জন কৰিছিল সেই ইলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাই, আৰু তাতেই তেখেতে अध्यापक हिसाबे हिंदी विभाग अध्यापक हिसाबे नियुक्ति पाई। इसके पूर्व इन्होंने इलाहाबाद से छपने वाले साप्ताहिक संगम में उप संपादक के रूप में काम किया था। और কি কৈছে সেই সময়তে কি কৰিছিলে, তেওঁ ইয়াৰ আগতে গৈছে ইলাহাবাদৰ সাপ্তাহিক সংগম নামৰ যিখন কাকত, তাত উপ সম্পাদক হিচাপে কাম কৰিছিল। আৰু বিশেষকৈ তেওঁ পত্ৰকাৰিতাতে মন বেছি আছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাকৰি এৰি ধৰ্মযুগ নামৰ যিখন সাপ্তাহিক পত্ৰ তাৰ সম্পাদনা কৰিবলৈ মুম্বাইলৈ গুচি গৈছে। दूसरा सप्तक में विशिष्ट कवि के रूप में स्थान पाने का कारण उनकी गिनती प्रयोगवादी कवियों में की जाती है, किंतु मूलतः वे गीतकार ही थे। কি বুলি কৈছে যে दूसरा सप्तকৰ বিশিষ্ট কবি হিচাপে তেখেতে স্থান লাভ কৰিছিল আৰু প্ৰয়োগবাদী, সেইকাৰণে তেখেতৰ নাম প্ৰয়োগবাদী কবিসকলৰ ভিতৰত আহে। আৰু যদিও তেখেত কি আছিল, এজন গীতকাৰ হিচাপেহে বিশেষভাৱে প্ৰসিদ্ধ আছিল। रोमानी कवि के रूप में वे प्रेम और सौंदर्य का गायक कवि थे और इसके लिए उन्होंने पौराणिक आख्यानों को भी अपने काव्य का विषय बनाया था। तो अंधायुग और कनुप्रिया इसके साक्षी हैं। इन दोनों काव्यों में भारती के काव्य शिल्प की एक नई भंगिमा दिखती है। কি কৈছে, তেওঁ ৰোমানী কবিৰ ৰূপত দেখা পোৱা যায় প্ৰেম আৰু সৌন্দৰ্যৰ গায়ক কবি হিচাপে, আৰু পৌৰাণিক আখ্যানক তেওঁ কাব্যৰ বিষয় হিচাপে বাছি লৈছিল। তাৰ সাক্ষী হৈছে অন্ধায়ুগ আৰু অনুপ্ৰিয়া। আৰু দুইখন কাব্যতে কি হৈছে, তেখেতৰ যি কাব্য শিল্প তাক এক নতুন ৰূপত দেখা গৈছে। उपयुक्त कृतियों के अलावा भारती जी की अन्य कृतियाँ है ठंडा लोहा, 7 गीत बरस। भारती जी ने विश्व साहित्य से चुनकर श्रेष्ठ कविताओं का हिंदी रूपांतरण भी किया है। কি কৈছে যে তেওঁৰ এই অন্য কাব্যকৃতি হৈছে ঠাণ্ডা লোহা আৰু 7 গীত বৰ্ষ, আৰু তেখেতে কি কৰিছিল, বিশ্ব সাহিত্যৰ পৰা বাছি বাছি শ্ৰেষ্ঠ কবিতাবিলাক হিন্দীলৈ অনুবাদো কৰিছিল। कविता के साथ साथ भारती जी ने उपन्यास, नाटक, कहानी और निबंध भी लिखे थे। तो इनमें उनकी प्रमुख पुस्तकें गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, कहानी अनकहानी, बंद गली का आखिरी मकान आदि है। तो এইবিলাক হৈছে তেখেতৰ কাব্য পুস্তক আৰু বা গ্ৰন্থ। তেখেতে কি কৰিছিল, উপন্যাস, নাটক, কাহিনী এই সকলোবিলাকেই লিখিছিল আৰু এইবিলাকৰ ভিতৰত এইবিলাকেই প্ৰধান। 1997 में धर्मवीर भारती का देहावसान हो गया और 1997 চনত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল। तो कविता तोता पहिया में जाने से पहले हमें
कुछ शब्दार्थ जान लेना चाहिए, इसलिए और थोड़ी सी शब्दार्थ हम जान लेते हैं। दुरूह, कठिन। चक्रव्यूह, चक्र के आकार में सेना की स्थापना। अक्षौहिणी, चतुरंगिनी सेना का एक विभाग। दुस्साहसी, खतरे से भरे कार्य के लिए साहस करने वाला। महारथी, योद्धा जो 10,000 रथियों से युद्ध कर सकता है। तो विद्यार्थियों, संकलित कविता टूटा पहिया भारती जी के 7 गीत वर्ष नामक काव्य संकलन से ली गई है। यह एक प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीक के जरिए यहाँ कवि ने बहुत सारी बातें हमें समझाने की प्रयास की है। तो बड़ी सुंदर रूप से कवि ने यहाँ एक टूटा पहिया से हमें समझाने की प्रयास की है कि लघु से लघु चीजें भी विपदा में काम आ सकता है। तो आओ देखें हम कि कविता में क्या है। मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर गिर जाए। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेली निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्र से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने, सच्चाई टूटे पहियों का आश्रय ले। तो कविता में कवि ने एक टूटे पहिए के जरिए हमें समझाने का प्रयास किया है कि टूटा पहिया किस तरह काम आ सकता है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि पहले स्तवक में कहा गया है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ कोई दुस्साहसी अभिमन्यु आकर गिर जाए। यहाँ महाभारत के युद्ध की बात कही गई है। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में जो हुआ था कि अभिमन्यु थे अर्जुन के पंच पांडव, पंच पांडवों में से एक पांडव अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, और अभिमन्यु को फंसाने के लिए द्रोणाचार्य ने क्या किया था, चक्रव्यूह की रचना की थी, जिसमें अभिमन्यु मारे गए थे। तो उस समय क्या हुआ कि उस समय की अवतारणा करके कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि टूटे पहिए के द्वारा कहना चाहते हैं कि ऐसे ही देखा जाए तो क्या होता है कि रथ के टूटे पहिए का कोई मोल नहीं होता, लेकिन यहाँ कवि ने बड़ी सुंदर रूप से टूटे पहिए पर प्रकाश डाला है। कैसे देखो, इसलिए पहिया क्या कहता है कि स्वयं कहता है, रथ के टूटे पहिए का कोई मोल नहीं है, लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि पहिया स्वयं कहता है कि वह रथ का टूटा हुआ पहिया है, लेकिन उसे फेंकने के लिए नहीं कहा गया है कि लेकिन मुझे मत फेंको, मत फेंको। क्या जाने इस कठिन चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेनाओं को प्रत्याह्वान देता हुआ दुस्साहसी अभिमन्यु आकर गिर सकता है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि जब चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया था, तब एक टूटा पहिया ही उसके काम आया था, ऐसा बताया गया है। और इसका आशय यह है कि महाभारत की लड़ाई में चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को मारा गया था, तो उस समय अभिमन्यु अकेले था और कौरव पक्ष में बहुत सारे रथी महारथी थे। तो उसने बहुत सारे रथी महारथी मिलकर, रथियों ने मिलकर उसकी हत्या की थी या उसके साथ युद्ध किया था, लेकिन अभिमन्यु दुस्साहसी था, उसने जोरदार लड़ाई की थी और अंतिम क्षण तक उसने युद्ध किया था। उस समय उसके लिए रथ का टूटा पहिया ही काम आया था, ऐसा बताया गया है। तो यक्की कोसे जे
টুটাপহীয়া মানে এটা ভগা চকাই কৈছে যে মই টুটাপহীয়া, মই এটা বিচ্ছিন্ন হৈ যোৱা চকা। আৰু সেই চকাটো মই কি কৈছে, যেতিয়া মহাভাৰতৰ যুদ্ধত কি হৈছিল, অভিমন্যুৰ চক্ৰবিহুত ফচি আছিল, তেতিয়া মই সেই দুঃসাহসী যিজন অভিমন্যু তেওঁৰ মই সাৰথি হৈছিলোঁ। সেইকাৰণে মোক তোমালোকে দলিয়াই নাপালাবা, মই কামত আহিব পৰা এটা বস্তু। সেইকাৰণে ৰথা টুটাপহীয়া মানে ৰথৰ এটা এৰি যোৱা চকাই কৈছে বুলি কৈছে যে মই বিপদৰ সময়ত সহায়ক হৈ উঠিব পাৰোঁ। अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी बड़े बड़े महारथी अकेले निहत्थी आवाज को अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहे, तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया उसके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ। तो यहाँ रथ के टूटे पहिए ने बार बार कहा है कि जब महाभारत के युद्ध में दो पक्ष थे, कौरवों के पक्ष जो थे असत्य के पक्ष में और पांडवों के पक्ष थे जो सत्य के पक्ष में। तो बहुत सारे महारथी कौरवों के पक्ष में थे, जबकि वे जानते थे कि कौरव असत्य के पथ में है व असत्य के मार्ग में है, फिर भी उसने उसका साथ दिया था, कौरवों के साथ दिया था। बड़े बड़े महारथियों ने इस चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया था और अभिमन्यु को छल करके मारा था उन लोगों ने। तो उसे ब्रह्मास्त्र, उनमें जब अभिमन्यु को मारा गया था तब क्या हुआ था कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया था। इसलिए रथ के टूटे पहिए ने कहा है कि क्या कहा है कि उस समय अभिमन्यु के पास में ही एक हथियार था जिसने ब्रह्मास्त्रों से लोहा लिया था, ब्रह्मास्त्र के विरुद्ध युद्ध किया था। अभिमन्यु के रथ का टूटा पहिया अभिमन्यु के लिए साहस का आधार बना था। तब इसके जरिए कवि समझाना चाहते हैं कि विपदा के समय लघु से लघु शीर्ष व्यक्ति के सहारे बन सकते हैं, जो हमें असत्य से लड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो কি কৈছে যে যেতিয়া যুদ্ধ হৈছিল কৌৰৱ আৰু পাণ্ডৱৰ মাজত, অসত্য আৰু সত্য দুই পক্ষৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল, আৰু তেতিয়া বহু মহাৰথীয়ে কিন্তু অসত্যৰ ফালে মানে কৌৰৱৰ ফালে যোগদান কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে চক্ৰব্যূহৰ ৰচনা কৰি অভিমন্যুক বধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেতিয়া ব্ৰহ্মাস্ত্ৰই কাম আহিছিল বুলি কৈছে। তেতিয়া ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ মানে ব্ৰহ্মৰ যি অমোঘ অস্ত্ৰ, সেই অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। আৰু তেতিয়া কি হৈছিল যে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ বিপক্ষে কোনে যুদ্ধ কৰিছিল বুলি কৈছে, এটা ৰথৰ এৰি যোৱা চকাই কৈছে। সেইকাৰণে কৈছে যে मैं रथ का टूटा पहिया हूँ जो या जिसने ब्रह्मास्त्र से लोहा लिया था। কবি সেইটোৱে বুজাব বিচাৰিছে যে এটা সৰু বস্তু কিন্তু তাৰ মূল্য দেখা নাযায়, কিন্তু সি সময়ত বা বিপদত কামত আহিব পাৰে। সেইকাৰণে কৈছে उस समय अभिमन्यु के लिए वही एकमात्र सहारा था। लेकिन मुझे फेंको मत, इतिहासों की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय। से यहाँ क्या कहा गया है कि ब्रह्मास्त्र एक ब्रह्म शक्ति द्वारा परिचालित महाविनाशकारी अस्त्र है। ब्रह्मास्त्र की सहायता से लड़े गए युद्ध में व्यापक क्या होता है, विनाश लीला होती है। तो इतिहास का गति भी बदल सकता है उस समय। जैसे अब वर्तमान समय में परमाणु बम होते हैं जो, उसकी तुलना ब्रह्मास्त्र से की जा सकती है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि इतिहास की गति अवरुद्ध हो सकती है, इतिहास का गति बदल भी सकता है। इस समय में क्या होता है कि सच्चाई का साथ देने के लिए रथ का टूटा पहिया भी काम आ जाता है, जिससे इस साधारण हथियार से भी इतिहास को नई गति मिल सकती है। तो यहाँ कवि ने कहा है कि बार बार टूटे पहिए ने इसलिए कहा है, यहाँ कवि कहना चाहते हैं टूटे पहिए द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है कि लघु से लघु सेज भी विपदा के समय काम आ सकता है। तो इतिहास की जो गति होती है उसे भी रोक सकता है या बदल सकता है,
और सच्चाई का साथ देने के लिए एक छोटी चीज ही काम आती है। तो কি কৈছে যে যি সময়ত ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ দ্বাৰা বিনাশকাৰী শক্তি আছে, ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ এখন পৃথিৱী ধ্বংস হৈ যাব পাৰে বা এখন ঠাই ধ্বংস হৈ যাব পাৰে, এনেকুৱা বিনাশ লীলাৰ কৰিব পৰা শক্তি ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ আছে। আৰু তেনেকুৱা শক্তি থকা ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে কোনে যুদ্ধ কৰিছিল বুলি কৈছে, অভিমন্যুৱে যুদ্ধ কৰিছিল আৰু সেইখিনি সময়ত তেওঁৰ সহায় হৈছিল এটা ৰথৰ চকা। আৰু সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে সাধাৰণ বস্তুটোৱে যে বিপদৰ সময়ত সহায় কৰিব পাৰে সেই কথাটোকে বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে। ইতিহাসৰ গতি বদলি হৈ যাব পাৰে বা সলনি হৈ যাব পাৰে, কিন্তু সেইখিনি সময়ত ইতিহাসক এটা নতুন গতি কোনে দিছিল, ৰথৰ এটা সৰু চকাই বা দিব পাৰে বুলি কবিয়ে বুজাব বিচাৰিছে। तो इस कविता के जरिए कवि ने कहा है कि हमने पहले भी कहा है कि एक प्रतीकात्मक कविता है, प्रतीकों द्वारा यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है कि क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जीवन में तुच्छ से तुच्छ और लघु से लघु समझी जाने वाली वस्तु अथवा व्यक्ति की कभी असत्य और अन्याय से लड़ने के लिए अत्यधिक उपयोगी और शक्तिशाली सिद्ध हो सकता है। महाभारत के चक्रव्यूह प्रसंग को आधार बनाकर कवि ने यहाँ इसी तथ्य को, इसी सत्य को बताने का प्रयास किया है। और चक्रव्यूह में घिरे अकेले और निहत्थे अभिमन्यु ने अपने रथ के टूटे पहिए से असत्य पक्ष के भयंकर अस्त्रों से लोहा लिया। तो इस कविता के जरिए हमें यही पता चलता है, रथ के टूटे पहिए को लेकर कवि ने प्रतीकात्मक रूप से कविता का उपस्थापन किया है और हमें समझाने का प्रयास किया है कि लघु से लघु चीज किस तरह काम आ सकता है या हमें विद्या से बचा सकता है। तो विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि कविता तुम लोगों को समझ में आई होगी और इस कविता के जरिए हमें बहुत सी बातें पता चलती है और आशा करती हूँ तुम लोगों को समझ में आई। और इसी आशा को लेते हुए मैं आज के लिए आती हूँ। धन्यवाद।